साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम क्वेश्चन करेंगे 21 से लेकर के 30 तक। ठीक है साथियों, पहले हम लोगों ने दो वीडियो में क्वेश्चन किए थे, 1 से लेकर के 10 तक और 11 से लेकर के 20 तक। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 21 से लेकर कर 30 तक। साथियों आप लोग भी इस श्रृंखला को पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। ये क्वेश्चन आपके जीवन को बदल सकते हैं और यही क्वेश्चन बार बार हर कंपटीशन में रिपीट होते हैं। साथियों आप पहली बार अगर विजिट करते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और इस तरह की आप श्रृंखला चाहते हो, इस तरह की चीजें चलती रहे तो जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है साथियों, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? जो हिंदुस्तानी जो है लैंग्वेज, उसको सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? ये क्वेश्चन डीएसएसपी के पीजीटी में आया था साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले ये गिलक्रास्ट के द्वारा कहा गया था। गिलक्रास्ट ने इसको कहा। विकल्प हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी जो है किसने कहा? गिलक्रास्ट ने कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के जो लेखक है वो कौन है? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। साथियों ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको जितने भी अधिकतर पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। अधिकतर जितने भी ये ग्रंथ रहे हैं उनके बारे में हम लोगों ने बहुत यहाँ पर पढ़ा था। देखिए ये प्रश्न था और इस प्रश्न में हमने बहुत सारे ये ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा। हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा। मैंने आप लोगों को बहुत सारे ग्रंथों के बारे में इसमें बताया था। हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1973 वाला है ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। उसके बाद में हम लोगों ने आगे पढ़ा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये गलत था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। लेकिन हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास ने नहीं लिखा। ये गलत विकल्प था। ये लिखा था आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा। और ये रहा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये था डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने बहुत सारे पहले भी किए हैं, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे प्रश्न हैं और आप इन प्रश्नों को करते जाइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा साथियों। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के जो लेखक है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में और निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है किसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को साथियों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी एकांकी का जो जनक मानते हैं वो किसको माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। कहीं ना कहीं ये जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। और हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं रही है साथियों। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। बहुत अच्छी बात है, इन रचनाओं को इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, अब देखिए, नन
डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हमने पहले पढ़ा था। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा था? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी 1942 में नंद दुलारी वाजपेयी जी ने लिखा, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा गया, किसके द्वारा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में। साथियों वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, मतलब ये मान के चलिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है कम से कम 10 क्वेश्चन को ये जोड़ करके रखते हैं। इसलिए 10 क्वेश्चन करने पर भी हमारे यहाँ पर कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हो जाते हैं साथियों। ये बिल्कुल अच्छी बात है, कम करे लेकिन वो 100% याद होना चाहिए। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया। 23 नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता, जैसे बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है। के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में जो ये कथन है वो किसके द्वारा कहा गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन कहा है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा कहा है। आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त कथन सबको पता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इनकी पुस्तक थी एक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन को इन्होंने संदर्भ में कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल और निराश मनोवर्ती की देन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भक्ति को किसकी देन मानते हैं? पराजित, असफल और निराश मनोवर्ती की देन मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पराजित, असफल और निराश मनोवर्ती की देन भक्ति को किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं भक्ति के विषय में? मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई साधन नहीं था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं जहां पर भी ईश्वर की बात आती है वो कहते हैं प्रार्थना करनी है। तो ये सारी बातें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखी। राम भगवान की प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना हम लोग करते हैं, यहाँ पर इस ट्रिक से याद हो जाएगा। पराजित, असफल, निराश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरह से ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल किसने कहा? बहुत बढ़िया प्रश्न, पहले भी आया था। रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से कौन जानते हैं या सबसे पहले किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगाल, विश्व मिश्र, श्रृंगाल मिश्र, इस तरह से थोड़ा सा साउंड सा मिलता जुलता है। तो रीति काल को जो है श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। ये प्रश्न और भी इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। रीतिकाल का नामकरण और ने भी किया था, वो भी देख लेते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया नामकरण इस प्रकार है, देखिएगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने रीतिकाल को रीति काव्य कहा। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीति काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, जो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा। रीति काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा है। जो रीति काव्य है वो रीति काल को किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। अलंकृत काल
किसने कहा रीति काव्य को? मिश्र बंधुओं ने। और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है, रसाल ने कला काल कहा है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ये हमने 24 नंबर का क्वेश्चन किया था। 25 नंबर का प्रश्न आता है हमारा। देखिएगा यहाँ पर, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि रीति काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। ऐसी बात भी लिखी है। गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। देखो, पहला जो संस्करण है, जो इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ। तो पहला संस्करण जो है यहाँ पर 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ। इसमें 738 कवि, जिनमें से हिंदी के 72 कवि तथा शेष उर्दू के कवि इसमें रहे थे साथियों। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसकी डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी का जो दूसरा संस्करण है वो 1871 में प्रकाशित हुआ था। गारसद तासी का इतिहास ग्रंथ, ठीक है, इस्तवार लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन दो भागों में किया गया था, 1839 में और 1847 इसमें। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि थे, जिनमें से हिंदी के 72 ही कवि थे साथियों। केवल कितने? 72। बाकी शेष उर्दू के कवि इसमें रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसद दासी के द्वारा ही किया गया था। गारसद दासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में करी थी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने तासी के इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद एंदुई साहित्य इतिहास 1952 नाम से प्रकाशित करवाया था, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने के द्वारा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक और वास्तविक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और भी ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, ये आपको याद होने चाहिए। तजकिरा ई सुहरा ई हिंदी 1848 में लिखा गया था। तजकिरा ही सुहरा ही हिंदी मौलवी करीमुद्दीन, किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, उर्दू जैसे शब्द हैं तो मौलवी करीमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने लिखा। भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, पहले भी आया था। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही तीनों के तीनों। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1952 में। अच्छे प्रश्न बनते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया 1965 में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं साथियों। 27 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में इनमें से कौन से ग्रंथों को गिनाया गया है? आप देख लीजिएगा। ये है प्रश्न नंबर राम सत सही और कड़खा रामायण। राम सत सही और कड़खा रामायण, इसका तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सत सही और कड़का रामायण को इसमें गिनाया गया है। इसके बाद में 28 नंबर का प्रश्न है,
सुमेलित करना है साथियों। अब सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। अब देखिएगा यहाँ पर सुमेलित कैसे करना है। तीन तीन से, इसमें दो दो से ये कट गया, इसमें से देखिएगा चार चार से कट गया। अब इसमें से ये कट गया, इसमें से ये कट गया। अब इसमें देखो आप यहाँ पर ये बचा, ये बचा साथियों, ये बचा, इसमें तीन में ये कट गया। तो साथियों मेरे हिसाब से तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो गया, बिल्कुल सही बात है। पद्मूलाल या पुन्नालाल बख्शी, पद्मूलाल या पुन्नालाल बख्शी, तो इसको मिलाएंगे हम लोग सेकंड से। हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मूलाल पुत्रालाल बख्शी को हिंदी साहित्य विमर्श लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा क्या लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो पद्मूलाल पद्मू पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने यहाँ पर लिखा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अच्छा प्रश्न है। तो ये सारा का सारा प्रश्न यहाँ इन्होंने मैच कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रिय प्रवास, पहले तो ये किसका था? प्रिय प्रवास जो महाकाव्य किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद के द्वारा लिखा गया। और इसको जो है विद्वानों ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना है प्रिय प्रवास को। पुनर्वा और अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पुनर्वा और अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध उपन्यास है साथियों। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर आदि से याद रख लेना। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा 1952 में लिखा गया। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भी हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आदि ग्रंथों को लिखा है। तो नलिन विलोचन शर्मा ने तो लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 लिखा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पर। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया की पुस्तक है। राजस्थानी भाषा और साहित्य किसकी पुस्तक है? मोतीलाल मेनारिया की। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य। तो पिंगल डिंगल ये जो है राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये सब मोतीलाल मेनारिया के नाम ही है। जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर को माना गया है। हिंदी वीर काव्य के लेखक 1945 में डॉक्टर टीकम सिंह तोमर को माना जाता है साथियों। तो साथियों आज हम लोगों ने यहाँ पर 21 नंबर के क्वेश्चन से लेकर के 30 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोगों ने ये किए हैं। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं है साथियों, ये कम से कम 150 से ऊपर क्वेश्चन माने जाते हैं। एक क्वेश्चन के अंतर्गत कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो 50 क्वेश्चन के आसपास तो ये ऐसे ही हो जाते हैं। किसी क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी बनते हैं, किसी में 8 भी बनते हैं साथियों। तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, आप पढ़ते रहिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।